नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का यांत्रिकी मैकेनिज्म चैप्टर का। यह एनसीईआरटी सार संग्रह की बुक है और यह इसमें वन लाइनर क्वेश्चन है जिसको हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। तो सर्वप्रथम है, प्रक्षेप गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होगी। प्रक्षेप गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होगी। तो यह है 45 डिग्री कोण की आवश्यकता होती है। आगे है, मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तो वह नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है। जब मनुष्य नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तो नाव पीछे की ओर किस कारण से, क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है, नाव पीछे की ओर हट जाती है। आगे है, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। तो संवेग परिवर्तन की दर होती है यह बल के बराबर होती है। संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है। न्यूटन का प्रथम गति नियम किसे परिभाषित करता है। तो यह जड़त्व को, न्यूटन का प्रथम गति का नियम जड़त्व को परिभाषित करता है। आगे है, प्रक्षालन मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है। प्रक्षालन मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है। तो अपकेंद्रीय बल पर यह आधारित है, अपकेंद्रीय बल पर। आगे, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है। क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। बर्फ में घर्षण कम होती है जिसके कारण उस पर चलना कठिन है। आगे है, न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम पढ़ना है। तो न्यूटन के गति के 3 नियम हैं। तीनों नियम को हम लोग पढ़ेंगे। पहला है, गति का प्रथम नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु, कोई पिंड विरामा अवस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाए। तब कोई वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को बनाए हुए रखना चाहती है। दूसरा नियम है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। और तृतीय गति का नियम है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसलिए गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो क्या कहा, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, तृतीय गति नियम कहता है। आगे है, ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय है। तो ऊर्जा संरक्षण से आशय है कि ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण क्या कहता है कि ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। यह होता क्या है, तो इसके एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है, बदला जाता है। आगे, अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है। तो वायु के घर्षण के कारण। किस कारण से, तो वायु के घर्षण के कारण जल उठता है। आगे है, ग्रहीय पिंड की परिक्रमण गति ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण में प्रभावी बल है। माने किस बल से जो है सो ग्रह परिक्रमण करता है। तो यह है अभिकेंद्रीय बल के, अभिकेंद्रीय बल के कारण। आगे है, दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने के कारण क्या है। तो अपकेंद्रीय बल, यहाँ भी अपकेंद्रीय बल के कारण ही क्रीम दूध से पृथक होती है। आगे है, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं। इसे कहते हैं वायु प्रक्षोभ, वायु प्रक्षोभ। अगला है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला है,
किसी पिंड के संवेग और वेग में के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? तो द्रव्यमान कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। अगला अगला त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र क्या है? तो त्वरण को ए से सूचित किया जाता है और ए बराबर होता है v माइनस यू बटा टी। ए बराबर v माइनस यू बटा टी। यहाँ पर एक त्वरण है, v अंतिम वेग है और u प्रारंभिक वेग है और t जो है सो समय अंतराल है। तो ए बराबर v माइनस यू बटा टी त्वरण का सूत्र। तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? तो तेल का मुक्त पृष्ठ होगा परवलय वक्राकार, परवलय वक्राकार। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव उपस्थित रहता है। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव उपस्थित रहता है। आगे है, किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? तो ये घर्षण के कारण, घर्षण की उपस्थिति के कारण। सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? तो प्रत्यस्था एवं जड़त्व दोनों की। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो कमानी तुला हुक के नियम पर, हुक के नियम पर काम करती है। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसकी उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा? तो ब्रेक बल 4 गुना, गति दोगुना होने पर ब्रेक बल 4 गुना हो जाएगा। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। तो उत्तोलक के 3 श्रेणी में है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला, पिलास। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है सरौता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन। और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक है स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ। आगे है, पेचकस के द्वारा पेच घुमाना एवं दरवाजे के हत्थे पर कब्जे से दूर लगाना बल आघूर्ण के उदाहरण है। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह।